यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। सबसे पहले कि इंडक्शन को लेके बात करेंगे, नए प्लेटफॉर्म के इंडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे एक अनमैन्ड शिप बॉर्न जो हेलीकॉप्टर है वो इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है। ये जो अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है S-100 है, जिसको ऑस्ट्रियन कंपनी शिबल बनाती है। तो इसकी जो ऑफरिंग है एरो इंडिया के टाइम पे की गई थी हैदराबाद बेस्ड VEM टेक्नोलॉजी के द्वारा, जहाँ पे एक ऑपरेशन में शिबल के साथ उन्होंने ये ऑफर किया था। अगर इस तरह के हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, जिसको कैटेगराइज किया गया है नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम के रूप में, NSUAS के रूप में, और इसके लिए जो RFI है वो नेवी ऑलरेडी इशू कर चुकी थी। और इस RFI के अंतर्गत 40 के नंबर में जो नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम है वो प्रिक्योर होने थे, जिनका जो प्राइमरी रोल देखा जा रहा था IUR रीजन में वो था सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उनकी मॉनिटरिंग, प्लस जो आपके EEZ है यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उनकी सर्वेलेंस के साथ साथ जो एंटी पायरेसी मिशन है, एंटी टेररिज्म मिशन है, ये सभी डोमेन देखा जा रहा था मैरीटाइम एप्लीकेशन में। तो फाइनली जो मेडन ट्रायल है वो इसके कंडक्ट हुए हैं। अगर इस सिस्टम की बात करेंगे तो इसके जो ऑपरेटर हैं वर्ल्ड वाइड वो कई सारे देश है, जिसमें US, UK और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इसका जो MTOW है वो 200 kg के अराउंड है और जो एंड्योरेंस है वो 6 घंटे की है, जिसको 10 आवर तक बढ़ाया जा सकता है एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 220 kmph की है और जो सर्विस सीलिंग है वो 5500 मीटर की है। यहाँ पे जो इंजन है वो डायमंड इंजन लगाया गया है, जो कि ऑस्ट्रो AE50R है और ये डिलीवर करता है 55 HP की पावर। अगर पेलोड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पेलोड है इसके बेली पे वो दिया गया है, जो कि दिख रहा है। जो इंफ्रारेड सेंसर है वो यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे रेडियो लिंक भी दिया जा सकता है एक रिले के रूप में काम करने के लिए, और जो एक सेकेंडरी एंटेना है UHF बैंड में वो भी यहाँ से ऑपरेट होता है। जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है वो ये कैरी करता है, जो कि इवेंचुअली इसको हेल्प करेगा हाई रेजोल्यूशन SAR करने में। जो ऑल वेदर मैपिंग है, ग्राउंड मैपिंग, वो ये कर पाएगा, और जो GMTI मोड है यानी कि ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन, वो भी ये दे पाएगा। पेलोड के रूप में जो लिडार है यानी कि लेजर इमेजिंग डिटेक्शन रेंजिंग, उससे इक्विप्ड है, और सिग्नल इंटेलिजेंस करने के लिए यानी कि एनिमी के सिग्नल को इंटरसेप्ट करने के लिए जो सेंसर्स रिक्वायर्ड है वो लाए जा सकते हैं। जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग है, जो कि हर EM स्पेक्ट्रम में डेटा को कलेक्ट कर पाएगा, वो सेंसर यहाँ पे डाला जा सकता है। अगर दूसरे डिवाइस की बात करेंगे तो जो स्पॉटलाइट है वो फिक्स किया जा सकता है, और जो लाउड स्पीकर हैं वो भी लगाए जा सकते हैं। मैरीटाइम एप्लीकेशन के लिए इसलिए भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी है क्रॉस डेक विंड ऑपरेशन के टाइम पे वो हाई है। हर तरह के सी स्टेट में इसने प्रूव किया है, और जिस तरह की हार्श कंडीशन रहती है नेवल एप्लीकेशन में, उन सभी जगहों को लेके एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है, तब इसको नेवी ने चुना होगा। एक और जो फीचर रहेगा वो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज की रहेगी, जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से जो मल्टीपल सिस्टम्स है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, ग्राउंड ट्रूप्स हो या फिर GCS हो, ये तीनों को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। तो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर है। सो ये कुछ इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स रहेंगे जिसकी वजह से नेवी ने इसको चुना होगा। एक और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको लेके हम बात करेंगे। ये एक मेंशन रहेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ईयर एंड रिव्यू से है, और यहाँ पे आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए मेंशन किया गया है कि 3 जो स्क्वाड्रन है आकाश मिसाइल सिस्टम के राजेंद्र मार्क 2 के साथ वो कमीशन कर लिए गए हैं। तो जो राजेंद्र मार्क 2 है वो वही रेडार है जिसको हाल ही में डिस्प्ले किया गया था एरो इंडिया के टाइम पे। यह आकाश सिस्टम के साथ जो फायर कंट्रोल रेडार है उसके रूप में काम करता है, और कई सारे जो नए फीचर्स है वो राजेंद्र मार्क 2 में ऐड हुए हैं। जो ECCM कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हुई है। यहाँ पे जो सिस्टम है वो फुली ऑटोमेटेड है। जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेट फेस्ड एरिया सिस्टम्स हैं, एंटेना है, वो यहाँ पे है, और मार्क 2 को और लाइटर बनाया गया है। सो जो 3 नए स्क्वाड्रन है उनके साथ जो राजेंद्र मार्क 2 है उसका एडिशन हुआ है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। जय हिंद।